Hello and welcome to PD classes. I am Paras Duggal and today we will be discussing the syllabus of class 12th political science, especially book 1, that is contemporary world politics. ठीक है? As we all know that there are two books. बच्चे दो किताबें हैं, एक है contemporary world politics and one is politics in India since independence. In this video, I'll be discussing the syllabus of book 1, that is contemporary world politics. ठीक है? And in the next video, I'll be making you understand the syllabus of book 2, that is politics in India since independence. And before that, let us understand one thing. बच्चे syllabus समझना बहुत जरूरी है. ठीक है? See, in front of you there is CBSE curriculum जिसमें syllabus दिया हुआ है. बट ये टाइटल्स पढ़ लेने से, चैप्टर्स पढ़ लेने से, नाम पढ़ लेने से सिलेबस नहीं समझ आता है. यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ सीबीएसई हैज डिजाइन्ड द सिलेबस एंड इट इज सो इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड. ठीक है? टुडे वी विल बी डिस्कसिंग ऑन दैट फ्रंट ओनली. एंड वंस यू विल अंडरस्टैंड द सिलेबस, यू विल सी 20-30% ऑफ द वर्क इज डन. आई एम टेलिंग यू, 20 से 30% काम हो जाएगा. ठीक है? इफ देयर इज क्लैरिटी इन द माइंड कि क्या पढ़ना है, व्हाट ऑल थिंग्स वी नीड टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड. ठीक है? 20 और 30% ऑफ द वर्क इज डन. ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट. पहले तो समझते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इस बार है क्या क्लास 12th में. ठीक है? क्लास 11th वी हैव डन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल थ्योरी. ठीक है? इट वाज मोर फिलोसॉफिकल. कॉन्स्टिट्यूशन per se was more factual, but let's say what is there in class 12th. ठीक है? Now let's see. There are two books. One is contemporary world politics. Second is politics in India since independence. I'm telling you, this time class 12th political science is one of the most interesting things. Why I am saying this? Please see contemporary world politics. It is the first time in political science that you will be dealing with international relations. First time. ठीक है? ये this is a sub discipline which you will study in graduation. ठीक है? International relations. ठीक है? और मास्टर्स में तो it's a separate degree only. पहली बार इंटरनेशनल रिलेशन से डील करने वाले हो. ठीक है? अच्छा, so first is world politics, second is Indian politics. And what you need to understand is we will be studying political history of India. Both the books are about political history, not India only. Political history of world, book 1. Second is political history of India, book 2. Please understand this. And it's not just history, it is political history. अच्छा, वर्ड की हिस्ट्री, पॉलिटिकल, मगर हिस्ट्री पढ़नी है तो एक कब से कब तक कोई टाइमलाइन तो होना चाहिए, कंटेक्स्ट तो होना चाहिए. 1945 से लेके अभी तक दुनिया में क्या क्या हुआ है, दिस इज समथिंग वी विल स्टडी इन बुक 1. एंड सी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, व्हेन इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस, है ना? आई होप यू नो दिस. 1947. तो इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री सिंस 1947 टिल प्रेजेंट, दिस इज समथिंग वी विल अंडरस्टैंड इन बुक 2. सो बेसिकली इट इज अबाउट पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम मिडल ऑफ द 20th century, दैट इज अराउंड 1945. ठीक है? 1950 से लेके और 2025, दैट इज प्रेजेंट. अभी तक पूरी दुनिया में और इंडिया में राजनीतिक इतिहास क्या रहा है, दैट इज समथिंग विच इज योर सिलेबस इन क्लास 12th. दैट्स इट. फर्स्ट थिंग इज दिस. ठीक है? एंड एज आई हैव टोल्ड यू, बुक 2 की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. इस वीडियो में बुक 1 की सिलेबस डिस्कशन करेंगे. Now see, we need to understand world political history from 1945 to present. Now the thing is,
1945 से लेके अभी तक समझना है क्या हुआ है, तो 1945 से थोड़ा सा पीछे हमें जाना पड़ेगा ताकि ये इंसिडेंट्स आगे जो हुए हैं मेजर इंसिडेंट्स वो समझ पाए। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो 1945 से पहले क्या हुआ है थोड़ा सा वो समझेंगे, और फिर 1945 के बाद क्या क्या होने वाला है जो हमारा सिलेबस है वहां पे हम आएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, so let's see some of the major global events that happened in the 20th century. What is 20th century? It means from 1900s to 2000। ठीक है, 1945 के बाद क्या हो रहा है वो तो हमें सिलेबस ही है, तो 1900 से 1945 तक क्या होगा ये हम अभी कुछ चीजें समझेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। चलो लेट अस स्टार्ट। बच्चे सबसे पहली घटना जो पूरी दुनिया में घटी इन 20th सेंचुरी, ठीक है, द मेजर इंसिडेंट, बहुत सारी चीजें हुई हैं बच्चे, रोज ही कुछ ना कुछ हो रहा है, हिस्ट्री तो यही है। इवन यस्टरडे व्हाट ऑल थिंग्स हैपेंड दैट इज अ हिस्ट्री। ठीक है, नाउ सी, सबसे पहली चीज जो हुई है दैट इज वर्ल्ड वॉर वन। ठीक है, पहला विश्व युद्ध 1914 to 1918। अगेन टू ग्रुप्स ऑफ पावर्स, वन वर अलाइड पावर्स, वन वर एक्सिस पावर्स। ठीक है, लेट्स नॉट गो इनटू दैट क्योंकि हमारे लिए अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड वर्ल्ड वॉर इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज समथिंग यू शुड नो। एंड इसी बीच एक घटना होती है ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, ओनली वन थिंग हैपेंड ऑल्दो यू हैव स्टडीड दैट इन क्लास 9th हिस्ट्री, दैट इज रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, सोशल साइंसेज में प्रॉब्लम ये है कि तुम सब भूल जाते हो क्लास 9 10th में सोशल साइंस में क्या पढ़ा था, है ना। रशियन रेवोल्यूशन, देयर वाज अ चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, नाउ सी, रशियन रेवोल्यूशन हैपेंड इन बिटवीन द वर्ल्ड वॉर वन एंड इट हैपेंड इन रशिया, ऑब्वियसली दैट इज बाय रशियन रेवोल्यूशन। अच्छा, इसी को दो और नामों से भी जाना जाता है, वन इज कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, second is Bolshevik revolution. Please remember this. ठीक है, and this is very important because during Russian revolution one major incident that happened was it was formation of USSR. What is USSR बच्चे पूरी किताब में यही पढ़ना है, बात खत्म, डोंट वरी। ठीक है, starting with the chapter 1 we'll be understanding about USSR, what it is, we will deal with it, we'll study it. अभी के लिए just remember this। ठीक है, I'll explain each and everything। अच्छा, नेक्स्ट थिंग दैट हैपेंड, अब एक बात बताओ बच्चे, वर्ल्ड वॉर वन एक बड़ा वॉर है। अब कभी भी घर पे बहुत बड़ी लड़ाई हो गई, ठीक है, लेट्स से चाचा ताऊ में लड़ाई हो गई, ठीक है, देवरानी जेठानी में लड़ाई हो गई, अब क्या होगा, क्या होता है, घर पे एक पंचायत लगती है सब कुछ ठीक करने के लिए कि यार आगे से ऐसा ना हो और अभी भी चीजें सोल्व हो जाए, रिजोल्व हो जाए। तो पंचायत में कोई एक बड़ा, कोई या तो कोई जीजा जी आएंगे या फूफड़ जी आएंगे, कोई ना कोई आएगा, फूफा जी आएंगे, मौसा जी आएंगे, कोई एक बड़ा सियाना आएगा, पता नहीं वो बड़ा सियाना होता है कि नहीं होता है, बट किसी ना किसी को बुलाया जरूर जाता। ठीक है, और एक पंचायत लगती है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो मेजर बड़ी पंचायत लगी कि भाई आगे से ये काम नहीं होना चाहिए जो अभी पूरी दुनिया में तबाही हुई है, दैट थिंग, दैट पंचायत वॉज लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, पंचायत का मतलब चीजें रिजोल्व करने के लिए और कुछ कानून बना दी कि यार आगे से काम मत करना, है ना, फॉर द सेक ऑफ पीस, दैट्स इट। चलो ग्रेट। अच्छा, 1919 में अब ये पंचायत लगी, उसके बाद शांति हो गई थोड़ी सी, ठीक है, मगर ये शांति 1939 में एक आदमी ने, ठीक है, मतलब नॉट डायरेक्टली जस्ट बाय वन मैन, दैट वाज हिटलर, बट मेजरली हिटलर वाज रिस्पॉन्सिबल, और वर्ल्ड वॉर टू हैपेंड। ठीक है, व्हेन वर्ल्ड वॉर टू स्टार्टेड 1939। नाउ वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज 1919 से लेके 1939 ये 20 साल तक लीग ऑफ नेशंस वाज डूइंग ग्रेट वर्क, and that period is known as interwar period. What is interwar period? The time period between two world wars, World War 1 and 2, that is interwar period, 20 years of peace. ठीक है, and then 1939 World War 2 started. It means League of Nations failed. Please understand this, है ना, yes or no? You can answer it yourself.
लीग ऑफ नेशंस फेल बिकॉज वर्ल्ड वॉर टू हैपेंड। जो फुफड़ जी ने, मौसा जी ने, जो भी जिसने भी कानून बनाए थे कि शांति रहेगी, शांति भंग हो गई, दुनिया इतनी स्टेबल नहीं थी उस समय। वर्ल्ड वॉर टू हैपेंड 1939 टू 45। अब इसमें कौन कौन पावर्स थी वी विल बी डिस्कसिंग। अभी पहले एक बार सीरीज में देखो क्या हुआ है। 1945 तक ये वॉर चला और 1945 में फिर वॉर खत्म हो गया। अब फिर से एक और पंचायत लगेगी, पंचायत नंबर 2, है ना। अब ये पंचायत जो लगी, पंचायत 2.0, एंड दिस इज नोन एज यूनाइटेड नेशंस। एंड सी, यूनाइटेड नेशन जब से बना है कोई मेजर वॉर दुनिया में नहीं हुआ है, वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है। Although some conventional wars have happened, some conventional wars which include let's say Gulf wars happened, है ना, अरेबियन कंट्रीज में वॉर्स चलते रहते हैं, सीरिया एंड दिस इजराइल पैलेस्टीन वॉर, यूक्रेन रशिया वॉर, टू सम एक्सटेंड इंडिया पाकिस्तान वॉर 1999, 1971, 1965, बट दोस कन्वेंशनल वॉर्स वेंट हैपेंड, बट मेजर वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है। सो टू सम एक्सटेंट वी कैन से दैट एज ऑफ नाउ यूनाइटेड नेशंस हैज सक्सेसफुली ऑपरेटेड, ठीक है। ऑल द यूनाइटेड नेशंस पे भी पूरा चैप्टर विल डिस्कस वेदर ट्रूली इट हैज मेंटेन्ड पीस इन द वर्ल्ड और नॉट, वी विल सी दैट, वी विल एनालाइज दैट, सो डोंट वरी। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद जो पंचायत लगी, दैट पंचायत वाज यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, नाउ लेट्स डिस्कस सम थिंग्स, ठीक है। प्लीज पे अटेंशन। वर्ल्ड वॉर 2, and in World War 2 again two groups, as in World War 1 same, allied powers and axis powers, ठीक है। and allied powers majorly include USA, USSR and let's say Britain and France। अच्छा, एक्सिस पावर्स में फर्स्ट इज ऑब्वियसली जर्मनी, ठीक है ना, हिटलर, वन थिंग। एंड जस्ट अ सेकेंड बेटा, यस, एक्सिस पावर्स जर्मनी एंड जापान, ठीक है, एंड अदर्स मेजरली लेट्स से जर्मनी, जापान, इटली यू कैन कंसीडर, ठीक है। नाउ हियर व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, प्लीज पे अटेंशन। How World War II ended, you need to understand this first. How World War II ended. वर्ल्ड वॉर 2 बेटा ऐसे खत्म हुआ कि यूएसए ने जापान पर न्यूक्लियर वेपन से अटैक किया अगस्त 1945 में, ठीक है। एंड अटैक किया, न्यूक्लियर अटैक हुआ और वॉर खत्म हो गया। ऐसे कैसे भाई? सीधी सी बात है, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बोला बेटा अभी तो ये एक गोला फेंका है, ठीक है, एक इधर हिरोशिमा पे जापान के और एक नागासाकी पे, दिस इज समथिंग यू ऑल नो, ठीक है। और ये बोला कि ऐसे ऐसे अपने पास अब बहुत बन चुके हैं, तो बेटा अभी शांत हो जाओ, पूरी दुनिया शांत हो जाए, अदरवाइज पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इतना ज्यादा डरा देना कि आगे कोई लड़े ही ना, दिस इज known as deterrence, and that technique ultimately ended World War II, ठीक है। That happened, great। One thing, please notice one thing, there is USSR in the same block where USA is, है ना, allied powers, so it means both are friends, yes or no? अब दो फ्रेंड्स हैं, यूएसए ने मगर न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए एक देश ने, और जो उसका दूसरा दोस्त है उसको बताया ही नहीं कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और दोस्ती में अगर सीक्रेट शेयर नहीं करोगे तो बेटा दूसरा दोस्त बोलेगा वाह बेटा काय की दोस्ती, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस।
नाउ सी, तो इसी कारण यूएसएसआर अब यूएसए से हो गया खफा, ठीक है। और इस खफा होने के कारण इनका थोड़ा सा, सी व्हेन आई एम टेलिंग यू खफा हो गया, बात क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या होता है, everyone, there are no permanent friends, there are no permanent enemies, there are only permanent interest. Kindly write this statement, kindly put this statement in your mind. There are no permanent friends, no permanent enemies, only permanent interest. पूरी किताब में समझेंगे प्रिंसिपल, ठीक है। और प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इंटरनेशनल रिलेशंस के इस प्रिंसिपल को कभी अपनी रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करना है। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी ऑल आर पीस लविंग, we have permanent friends, we can have permanent enemies, ठीक है। although now life has become transactional, तो अब अपन भी थोड़े ऐसे हो गए हैं, ठीक है। बट ट्राई यही करना है कि ये सब चीजें रियलिस्ट स्पेस है, इंटरनेशनल रिलेशंस वहां हो रहा है, ठीक है। ह्यूमन लाइफ में, हमारी सोसाइटी में हमने ऐसा कम से कम करना है, ठीक है। हमने दूसरों की मजबूरियां, परिस्थितियां समझनी है, एकदम से छोड़ नहीं देना है। बट यूएसएसआर और यूएसए में ये रिफ्ट हो गया बिकॉज बोथ ऑफ देम, अब पूरी दुनिया में यही दो मेजर पावर्स थी, मगर एक के पास न्यूक्लियर वेपन्स बन चुके हैं, दूसरे के पास नहीं है, तो ऑब्वियस रीजन से लड़ाई होनी ही थी। और इस लड़ाई को बोला गया कोल्ड वॉर। तो वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड बट कोल्ड वॉर स्टार्टेड, एंड व्हाई इट इज रेफर्ड टू एज कोल्ड वॉर, बिकॉज इट वॉज नॉट लाइक अदर कन्वेंशनल वॉर्स कि लड़ रहे हैं, वेपन से लड़ाई नहीं हो रही है। इट वॉज आइडियोलॉजिकल वॉर, इट वॉज आइडियोलॉजिकल वॉर, विचारधारा का युद्ध है। यूएसए बोल रहा है कि भैया हमारी विचारधारा अच्छी है, यूएसएसआर बोल रहे नहीं बेटा चुप, हमारी विचारधारा अच्छी है। अब विचारधारा है क्या, ठीक है। सबसे पहले तो कोल्ड वॉर का मतलब दो ग्रुप्स, वन इज यूएसए, सेकेंड इज यूएसएसआर, यही दो ग्रुप्स पूरी दुनिया में पावरफुल सबसे ज्यादा बचे, USA and USSR, USA leading the Western Bloc, USSR leading the Eastern Bloc, ठीक है। And since there are two powers, the Cold War time period was known as bipolarity. Bi means two and polarity means powers. So dominance of two powers in the world means bipolarity. You all know that the first chapter is end of bipolarity only, है ना, but end of bipolarity, बाइपोलैरिटी एंड कैसे हुई वो समझना है, पर बाइपोलैरिटी है क्या ये तो पहले समझना जरूरी है कि नहीं। दैट इज व्हाई दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस एज फार एज द वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज कंसर्न, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अच्छा आप देखो विचारधारा क्या है। कोल्ड वॉर में यूएसए ये बोल रहा है कि पॉलिटिकली पूरी दुनिया में क्या होना चाहिए, इट शुड बी डेमोक्रेसी, और यूएसएसआर ऑन द अदर हैंड इज सेइंग नो बेटा डेमोक्रेसी नहीं होना चाहिए, लोगों को पावर मत दो, पावर अपने हाथ में रखो, अथॉरिटेरियनिज्म करो। व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है, दिस इज अनदर क्वेश्चन। वी एज स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वी नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स, ठीक है। और एक्चुअली में सही गलत कोई कुछ नहीं होता है, इट्स ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशंस, दिस इज द ब्यूटी ऑफ सोशल साइंस। फिर इकोनॉमिक पावर्स, इकोनॉमिक मॉडल पूरी दुनिया में क्या फॉलो होना चाहिए, यूएसए सेज दैट इट शुड बी कैपिटलिज्म। और फिर अगेन यूएसएसआर खफा है, क्या बोल रहा है ना, कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए, इट शुड बी सोशलिज्म, ठीक है। नाउ व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज अथॉरिटेरियनिज्म, ऑब्वियसली एक दूसरे के तो ऑपोजिट्स हैं ये, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म आल्सो, डेमोक्रेसी एंड अथॉरिटेरियनिज्म आल्सो। वी विल अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, वी विल स्टार्ट द चैप्टर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, ठीक है, बिकॉज दिस इज बाइपोलैरिटी एंड दिस विल एंड, बट व्हाट इज बाइपोलैरिटी, व्हाट ऑल दीज टर्म्स मीन्स, यहां से हम अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अच्छा, और एंड दिस इज, अब ये समझ आ गया कि दिस इज बाइपोलैरिटी, बाइपोलैरिटी मीन्स टू पावर्स एंड टू पावर्स वर इन कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर स्टार्टेड आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2,
it means it started in 1945 and it ended in 1991. How it ended we will see in chapter 1. Now come to the syllabus. First chapter is end of bipolarity. ठीक है, तो बाइपोलैरिटी खत्म. अल्टीमेटली इसमें क्या होने वाला, अब देखो सिलेबस की कहानी क्या है. बाइपोलैरिटी खत्म मतलब दोनों में से एक पावर तो खत्म हो जाएगी. डोमिनेंस ऑफ टू पावर्स विल नॉट रिमेन, एंड जो पावर खत्म होने वाली है वो है यूएसएसआर, तो ओनली यूएसए विल रिमेन. और एक पावर का बचना मतलब यूनिपोलैरिटी, मतलब बाइपोलैरिटी इज ओवर, नाउ यूनिपोलैरिटी विल बी देयर, सिंगल पावर डोमिनेंस इन द वर्ल्ड. In all the rest of the chapters, we will understand only one thing, whether there is any power who can challenge the dominance of USA in the world. Please understand this thing. पता लग गया पूरी दुनिया में एक ही दादा है, कौन है भाई? यूएसए है. After 1991 when bipolarity ended. So after that, whether there is any power who can challenge USA, we will see in all other chapters. That is why second chapter is contemporary centers of power. देखो चेक करना है कि कौन है दुनिया में उसके अलावा पावर, एंड इसमें हम किसकी बात करेंगे? यूएसए के अलावा कुछ और पावर्स को चेक करेंगे, वेदर इट दे कैन पोज अ चैलेंज टू डोमिनेंस ऑफ यूएसए. इसमें हम किन की बात करेंगे? वन इज विल स्टार्ट विद यूरोपियन यूनियन, देन वी विल टॉक अबाउट आसियान. ये सब क्या है हम देखेंगे. सी, A single country cannot challenge USA, ये तो समझ आ गया, because the most powerful after USA it was USSR. USSR ended. इसका मतलब सिंगल कंट्री के बस की बात तो नहीं है यूएसए को हराना. ठीक है, so the group of countries they formed regional organizations which include European Union, which is a regional organization of Europe, and then ASEAN, which is Association of Southeast Asian Nations, which is a regional organization of Southeast Asia. ठीक है, and then we will understand about China, which is actually a real threat to USA. ठीक है, but ठीक है चल रहा है अभी, we will see that. Then we will talk about South Asia, और बेटा ये अपना इलाका है जहां पे इंडिया रहता है, तो South Asia में we will talk about पाकिस्तान, बांग्लादेश, and let's say श्रीलंका and नेपाल. ठीक है, और इंडिया के इन सब के साथ रिलेशन क्या है, और अपार्ट फ्रॉम दैट टू सम एक्सटेंट वी विल टॉक अबाउट मालदीव्स एंड भूटान ऑल्सो. दैट्स इट. अच्छा, फिर समझ आएगा कि यार किसी कंट्री में तो ताकत इतनी नहीं बची कि वो चैलेंज कर पाए. दैट इज वाई वी विल डिस्कस वेदर देयर इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच कैन चैलेंज यूएसए, एंड अंडर दैट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, that is United Nations. So we will be discussing about United Nations, whether United Nation itself can challenge the dominance of USA. ठीक है. अच्छा, फिर हमें समझ आएगा, मुश्किल ही लग रहा है, कोई पावर बची नहीं है दुनिया में जो यूएसए को चैलेंज कर पाए. ठीक है, although we will discuss some other things as well. ठीक है, कुछ हद तक अब यूएसए की डोमिनेंस खुद से ही कम हो गई है. हाउ दैट हैपेंड वी विल आल्सो डिस्कस दैट. अच्छा, फर्स्ट 4 चैप्टर्स तो ये हो गए जिसमें वी विल चेक वेदर इज देयर एनी पावर दैट कैन चैलेंज यूएसए. उसके बाद बच्चे रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स आर टू सम एक्सटेंट दीज आर कंसेप्चुअल चैप्टर्स. फर्स्ट इज सिक्योरिटी. तो पता लगा भैया कोई चैलेंज तो कर नहीं सकता, तो सारे अपनी सिक्योरिटी के खुद जिम्मेवार हैं, तो हम समझेंगे कि सिक्योरिटी है क्या एज अ कंसेप्ट. एंड देन वी विल टॉक अबाउट एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस. नाउ सी, एनवायरमेंट फंडामेंटली तो ज्योग्राफी में होना चाहिए, बट इट्स देयर इन पॉलिटिकल साइंस बिकॉज देयर इज अ रीजन. वी विल अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स ऑफ एनवायरमेंट. पूरी दुनिया में एनवायरमेंट को लेके पॉलिटिक्स क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. ठीक है, एंड लास्टली ग्लोबलाइजेशन. नाउ सी, अल्टीमेटली ये समझ आया कि यार ये जो बॉर्डर्स बनाए हुए हैं उसी के कारण तो यूएस से डोमिनेट कर रहा है. अगर बॉर्डर्स ही खत्म हो जाएंगे, नेशंस का कंसेप्ट ही थोड़ा सा वेग हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा, दैट इज द सॉल्यूशन फॉर पीस. ठीक है, दैट इज व्हाई वी विल डिस्कस ग्लोबलाइजेशन एंड वी विल डिस्कस सम अदर डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एज वेल. ठीक है, सम
negative things about globalization, some positive things about globalization. That's it. This is your class 12th book 1 contemporary world politics syllabus. ठीक है? And please remember this, that there are certain major global events that happened in the 20th century, starting with the World War I that happened in 1914 to 18, then Russian Revolution 1917, which led to formation of USSR, then League of Nations 1919, World War I खत्म होने के बाद पहली पंचायत की पूरी दुनिया में शांति बनी रहे. 1919 to 39, 20 साल तक League of Nations was doing good, and this period was known as interwar period, peaceful period. But World War II happened 1939. लीग ऑफ नेशंस अल्टीमेटली फेल्ड. 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ. उसके बाद जो पंचायत लगी दैट इज यूनाइटेड नेशंस 1945 में. ठीक है. एंड देन आफ्टर दैट कोल्ड वॉर हैपेंड बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड हाउ व्हेन यूएसए अटैक्ड जापान थ्रू न्यूक्लियर वेपन्स. तो यूएसएसआर वाज पार्ट ऑफ ए लाइट पावर्स. उसको थोड़ा सा दुख हुआ कि हाउ कम आई डोंट नो अबाउट दिस that USA has developed nuclear weapons. For that reason, Cold War started, ideological war. ठीक है, one USA, one USSR. USA leading the Western Bloc. What is Western Bloc? What is Eastern Bloc? We'll discuss. And this system is known as bipolarity, the dominance of two powers. Bi is two, polarity means powers. ठीक है. And what were the ideologies? USA says कि पूरी दुनिया में political model क्या follow होना चाहिए? That should be democracy. And countering that, USSR says no, authoritarianism should be there. Economically, USA says that there should be capitalism all over the world. USSR says no, it should be socialism. और इसके बाद की कहानी is the syllabus. यहाँ से हमने शुरू करना है end of bipolarity. Bipolarity end कैसे होगी? ये system of two dominant powers, how it will end, we will see. That's it. Syllabus को समझना is very important. This video was to make you aware how syllabus is designed. ठीक है. And now 20-30% of your work is done because you have a foundation now in this international relations by studying and understanding the syllabus itself. ठीक है. That's it. Thank you so much for watching. ठीक है. We'll see you in the next video where I'll be discussing about the syllabus of book 2, that is politics in India since independence. ठीक है. Till then, take care. Bye.